बदल चुके हैं। बिस्ता वुड्स कंपनी के एक बेहतर ऑफिसर थे रोहन वास्कर, मेरे एक अच्छे मित्र हैं ओले के। तहे दिल से उनका स्वागत है, क्योंकि ओले के मैदान के पर लंबे समय से साथ मैं वहाँ पर आया नहीं हूँ और मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ गए। अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा बातचीत रहता है। और चलेंगे हर्षद जी, बात करेंगे बड़ा मैच निश्चित रूप से, नो डाउट से, क्योंकि अजनबी ओले टीम जब मैदान के ऊपर होती है, मैदान के अंदर जो दर्शक हैं उनकी भी निगाहें नजरें रहती है, उसके साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक समर्थक उनके चाहने वाले वो भी इंतजार करते हैं। और उस टीम के सामने देखिए उतनी मजबूत टीम है जो रघु परदेशी, कुणाल नायक जैसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम कहीं बाइक कहीं ट्रॉफी। रघु परदेशी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उम्र देखिए काफी हो चुका है, 40+ से ज्यादा, लेकिन अभी भी देखिए वो जो फिरकी की जादू करके थे ना, और अपनी गेंदबाजी की ताकत से पिछले साल देखिए इनामपुरी के मैदान से उन्होंने बाइक हासिल की है। ये आसान काम नहीं है हर्षद जी, किसी गेंदबाज को गेंदबाजी अवार्ड से बाइक हासिल करना। और दूसरी तरफ बात करेंगे ना अजनबी ओले ओले टीम की, आपने देखे होगा 2 3 4 ऐसे काफी टीम, इतनी बड़ी गांव है और हर टीम में देखिए ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके अंदर क्लास है, और युवा भी ऐसे हैं जिनके अंदर आक्रामक है बल्लेबाजी करने का, गेंदबाजी करने का। और दिलचस्प मुकाबला होगा नो डाउट्स। और कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे जीवदानी बामुंडुंगरी टीम, आज कल्पेश ठाकुर जिनका जन्मदिन था, मुबारकबाद देना चाहेंगे। उसके बाद जीत कोट जो मैन ऑफ द मैच बने, उनका भी जन्मदिन था, उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। हाँ, टीम जरा चॉइस करा बोल, बिंगारी टीम। हेलो, हेलो हेलो, तो तो चलिए फिर प्रश्न कीजिए। अंपायर आपसे गुजारिश करना चाहिए, आज एक टीम टॉप 4 पर पहुंचेगा। आज संडे के दिन है, लोग चाहते हैं शाम को जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि संडे के दिन शाम को काफी जश्न पार्टी ऐसा कुछ रहता है, काफी कुछ। तो जितना जल्दी मुकाबला समाप्त होगा ये सब चीज मनाने का मौका मिलेगा। और टीम मीटिंग चलता हुआ यहाँ पर, और गेंदे स्कोरिंग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बार जयेश। और तो चलिए गेंद दीजिए। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह की ये मैच है आपको क्या रूप में देखना चाहोगे? 5 ओवर का मैच है, दोपहर का सत्र समाप्त हो चुका है, काफी मैचेस भी खेल चुके हैं ये टीम और देख भी चुके हैं यहाँ की हालत क्या है, जहां लो स्कोर भी फाइट होता है, जहां बड़ा स्कोर भी चेस होता है। क्या कहना चाहोगे? नक्कीच, या मैदानाची भौगोलिक स्थितीचा आपण मगाशी उल्लेख केला होता की या मैदानाची भौगोलिक स्थिती अशा पद्धतीने आहे की जरी लो स्कोरची मॅच असली तरी देखील टफ फाईट मॅच या मैदानावरती पाहायला मिळते, आणि परिणामी ज्या हाय स्कोरच्या मॅचेस असतात त्या कुठेतरी मात्र वन साइड होतात या मैदानावरती पाहायला मिळतात. परंतु जर या मैदानावरती 5 ओव्हरमध्ये 80-85 धावा जमा केल्या तर एक माफक आव्हान असेल ते मात्र बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी, कारण की बॅटिंग करणारी टीम जे पहिल्यांदा बॅटिंग करते 80-85 धावा उभारते, त्यांचे गोलंदाज येऊन मात्र जरी 15च्या सरासरीने 16च्या सरासरीने धावा दिल्या तरी देखील 60-65 धावांपर्यंत त्यांची गाडी अडकून पडते. परंतु एक्स्ट्रा धावांवरती या मैदानावरती तुम्हाला कुठेतरी कंट्रोल ठेवावा लागेल. एक्स्ट्रा धावा तुम्ही जितक्या खर्च कराल तितका मात्र प्रॉब्लेम तुमच्या टीमला होईल, यात ते मात्र शंका नाहीये. एकीकडे आपण पाहतोय प्रमोद घरत यांचा संघ आणि दुसरीकडे मात्र कुणालचा संघ, म्हणजे दोन्ही संघांमध्ये तितकेच मातब्बर तितकेच ताकदवर खेळाडू आहेत. हे मात्र या मॅच मध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. एक काटेकी टक्कर या मॅच मध्ये असेल, आणि या मॅचचा पुढचं जो धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी घेऊन चालतोय पुन्हा एकदा तुम्हाला पहिल्या इनिंग साठी बाबूशाह यांच्याकडे. तो चलेंगे हर्षद जी। देखिए पर शुभकामना आता हुआ महेश मात्रेश्वर उपाध्यक्ष निश्चित रूप से रायगढ़ एसोसिएशन के, क्योंकि ओले टीम यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं। और चलेंगे यहाँ से मुकाबला की तरफ। देखिए आज प्रमोद भी नहीं है इस टीम में, प्रमोद घरत है जो टीम के कप्तान है, रेड की हड्डी हैं,
और मेरे हिसाब से यहाँ पर ओले टीम अगर कुछ रन बचा लेते हैं ना, फिर जो उनकी कमी शायद कम महसूस खिलेगी। और देखते हैं, कहते हैं ना क्या क्रिकेट के साथ करियर, फैमिली सब कुछ देखना पड़ता है। और इस मैच में प्रमोद गलत नहीं है, लेकिन सतीश मात्रे का अनुभव देखते हैं कितना काम होता है, क्योंकि एक अनुभव खिलाड़ी है उस टीम में। गेंदबाजी का विषय देखते हैं किस तरह के यहाँ पर ये करते हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे हरीश धापुलकर भी निश्चित रूप से हैं, लेकिन आजकल युवा खिलाड़ी भी काफी अच्छे काम करके दिए हैं। ये देखिए ये स्नो काफी चलता रहा मैदान के अंदर। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना बल्लेबाजी में काफी कुछ बदलाव आता हुआ। जिस बिंगारी टीम को हम देखते थे शुरुआत में कुणाल नायक, लेकिन वो देखिए नीचे थोड़ा सा बल्लेबाजी करते हुए, जानते हैं एक दूसरे के साथ टीम काफी मैच खेल चुके हैं, ताकत कमजोरी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। और 5 ओवर का मैच है, और मेरे हिसाब से ये विकेट इतना अच्छा है ना, आप कोई भी बल्लेबाज को मैदान में उतार दीजिए, अगर उसके अंदर थोड़ा भी काबिलियत है ना, फिर वो आपको रन बना के देगा। क्योंकि यहाँ पर 7वां 8वां नंबर का बल्लेबाज भी सफल हो जाता है। सपाट विकेट से आप जितनी चाहते हो गेंद गति से आना चाहिए, जितने हाइट वेक्टर से लेना चाहिए, वही आपको मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादा बाउंसर गेंद यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक वैष्णव हुए जिन्होंने कंधों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ऊंचे कद के गेंदबाज थे। और ये चलिए लगातार ये रनिंग बिटवीन, ये थोड़ी सी खराब, लेकिन उससे और ये खराब फील्डिंग देखने को मिली। देखिए 2 रन तो मुकम्मल कर दिए, तीसरा भी शायद, लेकिन ये तीनों रन अंपायर, चलिए 3 रन है ना, 3 रन यहाँ पर बल्लेबाज है। और ये तीनों रन है ना बल्लेबाज के खाते में जाएगा। मंदार एक बार दमदार करने की शुरुआत सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए, कहते हैं ना काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए टाइमिंग है, लेकिन वो एलिवेशन नहीं दे पाई। सो देना चाहिए जितना इस गेंद के ऊपर, जब आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलते हो ना, तो बॉटम में ये मजबूत होना चाहिए आपकी। चलिए रोशन मुंगाजी देखिए उन्होंने कैच लिए, लेकिन मैं यही बात का आजकल युवा खिलाड़ी ने भी इतनी अच्छी प्रदर्शन खेल के दिए हैं, और ये सब फायदा कम मिलता है। बात करेंगे ना हर्षद जी, ये जो आईपीएल रहता है गांव की, जैसे ओपीएल लीजिए, ओला प्रीमियर लीग, ऐसे आईपीएल के जैसे रहता है हर गांव का प्रीमियर लीग, जैसे अभी वाहल प्रीमियर लीग आप देख रहे हो। और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ, जब ग्रामीण में टीम उतरते हैं ना, तब उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। और मेरे हिसाब से इस मौके के ऊपर खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि आप लगातार से प्रमोद घरत, संतोष मात्रे, वो तो बहुत सीनियर खिलाड़ी काफी आगे जा चुके हैं करके, आप वही सीनियर खिलाड़ी को लेकर अगर चलते रहोगे तो फिर आगे का सफर मुश्किल होगा। ये जो युवा है ना, इन्हें कुछ कर दिखाना होगा। और मैंने ये बात बताया कि ओहले में बात करेंगे, 3-4 टीम खेलते हैं हमेशा, और हर टीम में 2-3 अनुभव खिलाड़ी रहते हैं, और उसके साथ युवा टैलेंट रहते हैं। लेकिन अच्छा मौका रहता है युवा को भी अपना जिगर दिखाने का पूरी तरह से। तो चलिए बामन डोगरी टीम खुश रहेंगे पहला मुकाबला को जीतने के साथ। अगर पहला मैच है, हर्षद सर कहते हैं ना, कोई टीम पहला मैच हार जाती है तो जितना दुखी रहता है, और दिन का आखिरी मैच हारता है उतना दुखी रहता है। ये चलिए यहाँ पर बड़े आसानी के साथ 1 रन ले लिए। कुणाल नायक देखिए यहाँ पर इस मैदान के ऊपर उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए, 1 डाउन के ऊपर। व्हाइट ट्रक टी शर्ट देखिए पूरी तरह से जो कहते हैं ना टेस्ट मैचेस में देखने को मिलता है। और हर्षद सर आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय में पहले जो वनडे मुकाबला हो, वो भी व्हाइट टी शर्ट ट्रक से शुरू हुआ था। अभी बात करेंगे कुछ सालों से उसके बाद क्रिकेट बदलता गया, रंग बेरंग कपड़े देखते मिला। जैसे हिंदुस्तान का इस बार देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के दौरा में बदलाव गया, शायद 84 उस जमाने का टी शर्ट देखने को मिला। और यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 7 रन बनाए। क्या लगता है आपको, क्या एक फाइट टोटल क्या हो सकता है इस समय? जोपर्यंत कुणाल या ठिकाणी मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत मात्र अपेक्षा असेल बऱ्याचशा धावा त्याच्या टीमच्या माध्यमातून जमा केल्या जातील। आता जर धावसंख्येचा विचार केला तर अजूनही 7 धावा या पहिल्या षटकामध्ये आल्यात, अजूनही 4 षटक हातामध्ये आहेत। आपण सुरुवातीचा मॅच पासून जर बाबूशाह सर पाहिलं
तर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धावा ज्या आहेत 25-30 धावा या ठिकाणी होतात, तर शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये या 16, 20, 25 इतक्या धावा होतात. म्हणजे शेवटची 2 ओव्हर ज्या असतील त्या कुठेतरी या संपूर्ण मैदानावरती निर्णायक असतील असं मला वाटते. या मैदानावरती कुणालला या ठिकाणी मात्र थांबून खेळावं लागेल. कुणालला कुठेतरी एक टेम्परामेंट, एक थोडंसं पेशन्स दाखवावं लागेल, सेट व्हावं लागेल मैदानावरती, आणि मग तुम्हाला फटकेबाजी करण्यासाठी शेवटचे 2 ओव्हर हे फायदेशीर ठरतील असंच वाटतंय. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरुआत थोड़ी सी अच्छा होना चाहिए और आखिरी में अच्छा होना चाहिए. अगर बीच में खराब हो जाता है तो चलता है. ये दो जो कड़ी है ना, ये आपको उसमें संयम रखना होगा. लेकिन देखते हैं, पहला ओवर अच्छा खासा निकला, लेकिन सेकंड ओवर क्या यहाँ से कुणाल नायक की अटैकिंग कुछ देखने को मिलेगी. ये चलिए बात हमने की, और क्या कमाल का आउट ड्राइव, मजा आ गया. जिसे कवर ड्राइव भी हम कह सकते हैं, आउट ड्राइव भी कह सकते हैं. और ये क्या हो रहा है आज, ऐसा क्यों हो रहा है हर्षद सर, मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है ना काफी जल्दबाजी करते हैं रनों के लिए. कपिल जी कोहली देखें यहाँ पर आते हुए, कमाल के बल्लेबाज हैं. उनके चेहरे से लगते नहीं इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं. जब वो बल्लेबाजी करते हैं ना, मजा आ जाता है. एक शुभम कोहली के बाद अगर दूसरा कोई बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी, कपिल कोहली, रोहन लीजिए, पूरी टीम, उनका मेहनत है. कुमुड़बुजे टीम ने बेहतर पहचान बनाई है इस टेनिस क्रिकेट में. पीछे 2 साल जाकर देखिए, जो किंजल ट्रॉफी में डिगोडेर जैसे टीम, ताकतवर टीम को शिकस्त दिए थे. और इस मैदान के अंदर भी देखने को मिलेंगे शायद तीसरा या चौथा दिन. तो चलिए बात करेंगे ना यहाँ पर से कुणाल नायक. देखिए ये बल्लेबाज जब तक मैदान के ऊपर है, कुछ रनों का अंदाजा. और ये चलिए क्या खूबसूरत कलाई का इस्तेमाल कर दिया. मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद दिला दी. क्या कहना चाहोगे हर्षद सर, मजा आ गया. नक्कीच, कारण की जितकी ताकद तुम्ही वापरता त्यापेक्षा तुम्ही या ठिकाणी टेक्निक वापरा. टेक्निकने तुम्ही जितका खेळाल तितका मात्र धावा या मैदानावरती जास्त बनवू शकाल. फक्त षटकार मारणं हा केवळ एक पर्याय नसतो. चौकाराने सुद्धा धावसंख्येचा आलेख जो आहे तो उंचावता येतो, हे या फटक्याने दाखवून दिले. बिल्कुल बिल्कुल सर. देखिए बात करेंगे ना, कुणाल नायक अपने अंदाज में खेल रहे हैं. वो गेंदबाज क्या करना चाहता है उसके सोच पे नहीं खेल रहे हैं. वो उनको खुद को क्या करना चाहिए वही कर रहे हैं. वो जानते हैं अगर विकेट संभाल ले तो फिर मुश्किल काम नहीं है. और मैं पिछला साल कुणाल नायक का वो इनिंग्स भूला नहीं. हर्षद जी शायद आपने वो मैच देखा होगा, मैंने मैच देखा शायद कमेंट्री के दौरान तो नहीं था, लेकिन वो जो बाग तलोजा और भिंगर के बीच में मैच हुआ था इनामपुरी के मैदान के ऊपर, सुपर ओवर तक मैच को पहुंचाए थे कुणाल नायक, और सुपर ओवर में भी जाके क्या अंजाम दिए थे. एक एक नवीन नवीन यंगस्टर या संपूर्ण रायगडमध्ये उदयास येताना आपण पाहतोय. अनेक यंगस्टर ज्या टेनिस क्रिकेटशी जुडले गेलेत, अंगद असेल, त्याचबरोबर कुणाल असेल, खूप कमी वयामध्ये या संपूर्ण मयूर वाघमारे असेल, यांनी खूप कमी वयामध्ये या टेनिस क्रिकेट वरती आपलं प्रभुत्व मिळवले. और ये चलिए मंदार का एक समझदार, क्योंकि उन्होंने सोचा जब कुणाल नायक हमारे सामने हैं तो हमें बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और बड़ा शॉट कुणाल नायक भी बेहतर खेल सकते हैं. लेकिन समझबूझ की क्रिकेट यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाऊं. बड़ा शॉट खेलने से बेहतर एक सिंगल डबल भी ले लेना, कोई बुराई नहीं है इसमें. देखिए अभी तक स्लो, अब बात करेंगे धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत और भी खतरनाक हो सकती है. और अपने अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, ये अच्छी सोच है. हर्षद जी कहते हैं ना, कोयल हमेशा अपना भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, तोता दूसरे की भाषा बोलती है इसलिए कैद रहती है. क्योंकि तोता सबकी भाषा बोल लेती है, इसलिए जिंदगी भर वो कैद रहती है. कोयल अपना भाषा बोलती है. और ये बल्लेबाज देखिए अपने अंदाज में, ये देखिए मैं यही बताया कि अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. और ये देखिए एक नजदीकी मामला, ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा, खतरनाक साबित हो गया. चालाकी यहां पर दिखाने की थोड़ी सी कोशिश हो रही थी, लेकिन अंपायर से कुछ ये करते हुए, लेकिन जो अंपायर के डिसीजन है उसके ऊपर आपको चलना होगा, क्योंकि यहां से जो पिछला कुछ मैच हम वही हिसाब से चलते आ रहे हैं. क्योंकि आयोजन को यह करता हूं कि यही सोचे जब तक अंपायर वहां पर डिसीजन रखे, अंपायर चाहे तो कुछ डिसीजन बदल सकते हैं, लेकिन और क्या आपको लगता है हर्षद सर यहाँ पर इतना जोखिम लेना चाहे था कुणाल नायक को? नक्कीच, मी म्हटलं होतं की शेवटच्या 2 षटकांमध्ये धावा ज्या आहेत त्या जास्त होतात, आणि जोपर्यंत मैदानावरती एखादा खेळाडू सेट होत नाही तोपर्यंत मात्र मैदानावरती उभं राहणं आपल्याला तितकंच महत्त्वाचं आहे. पहिली 2 षटकं तुम्ही खेळून पूर्ण करताय, अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये येऊन
तुम्ही अशा पद्धतीने विकेट बहाल करताय कुठेतरी आपल्या टीमसाठी धोकादायक आहे की तुमच्याकडे अजून एक ओव्हर आहे त्यानंतर तुम्हाला हिटिंगला चान्स मिळतो, तर या पुढच्या ओव्हरमध्ये तिसऱ्या ओव्हरमध्ये तुम्ही मैदानावरती पूर्णपणे सेट व्हा आणि मग हिटिंग करा, त्यासाठी तुम्हाला पुरेपूर फायदा तुमच्या टीमला होईल. चलिए क्या हो गया यहाँ पर कुछ गेंदों से लगातार सिंगल ले रहे थे, यानी यहाँ पर एचडीबी ओले टीम को ये चीज़ का अंदाजा हो गया कि यहाँ पर सिंगल की कोशिश हो रही है, बड़ी शॉट की नहीं, और वो थोड़ा सा उसके ऊपर चौकंदे रहे और जिसका फायदा मिला. जैसे कहते हैं ना, सीधा पेड़ को काट लिया जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सीधी बल्लेबाजी करने की कोशिश की और जिसका फायदा यहाँ पर अजनबी ओले टीम को मिला. और उसके बाद देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में बात करेंगे ना, टॉप 5 में अगर गेंदबाज के नाम लिया जाए ना, तो इस गेंदबाज का नाम आता है जो अभी आपके सामने गेंदबाजी के लिए आ रहा है, मिथुन दाभोलकर. देखिए कितनी सारी मैच उन्होंने जीत दिलाए अपनी गेंदबाजी की ताकत से. आप उनके ये इतिहास जो किताब है ना, पन्ना पलटा कर देख लीजिए. हॅलो, जसं तुम्ही सांगितलं की या मैदानावरती म्हणजे खऱ्या अर्थाने टोटल स्कोर आतापर्यंत 15 रन्स स्कोरबोर्डवरती आहेत आणि ज्या पद्धतीने आपला उल्लेख झाला की या ओळीची संघाला माहीत आहे झालेलं की एकेरी दुहेरी धावांवरती या बॅट्समनचा भर आहे, परंतु त्यामधून देखील एकाच चौकार जर लगावला तर कदाचित तिथे तुम्हाला कमबॅक करण्याची संधी मिळते. तो चलिए बात करेंगे हर्षद सर, यहाँ पर अपील थोड़ा सा जोर किया गया, लेकिन अंपायर के ऊपर इसको प्रभाव नहीं, दबाव नहीं. क्या नजदीकी मामला था, क्या करीबी मामला था? देखिए स्क्वायर लेग के अंपायर क्या कर सकते हैं, अगर उनके कानों तक आवाज गई तो वो मेन अंपायर अगर चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो एज की बात रहती है ना, वो मेन अंपायर उनका डिसीजन रहता है. चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. कभी कभी होता है ऐसा, कई तरह से आवाज आती है, और इस बार मोटा हिस्सा लिया था, बहुत ही बड़ा बाहरी किनारा. कहीं ना कहीं जो पिछला गेंद के ऊपर जो अपील बनाना, भलाई विकेट नहीं मिला, लेकिन वो दबाव तो दिखता हुआ, क्योंकि अगर जब कोई बल्लेबाज के ऊपर इतनी बड़ी अपील हो जाती है, लाउड्स अपील हो, कहीं से भी हो, लेकिन तभी बल्लेबाज का समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती करते जा रहा हूं, और उस गलती को निकालने के लिए बस एक अच्छे शॉट की जरूरत है. और ये चलिए मिथुन दाभोलकर, देखिए ये भाई नाम है मिथुन, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के जैसे गेंद को घुमा रहे हैं. तो चलिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट की आन बान शान. हर्षद जी देखिए वर्फी स्टेट यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, तहे दिल से उनका स्वागत है. सनसिटी ट्रॉफी 2021 पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में हम जुड़े थे साहब, तहे दिल से स्वागत आपका. और आप हो तो निश्चित रूप से, मैंने ये बात बताई कि महाराष्ट्र में देखिए ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस टेनिस क्रिकेट को जिंदा रखे हैं. हर्षद जी जिक्र करेंगे उनके बारे में, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैच के बारे में थोड़ा सा. तो चलिए यहाँ पर देखिए जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद अंदर बाहर की तरफ कर रहे हैं मिथुन दाभोलकर. अभी तक देखिए चालाकी दिखाते हुए लगातार 4 गेंद के ऊपर देखिए 4 शून्य लग चुका है. आज है संडे, लेकिन इतना स्कोर बोर्ड में मत लगाइए अंडे. और ये देखिए 5वां गेंद भी डॉट. अरे मैंने पहले ही बता दिया था इस गेंदबाज का. और यहाँ पर मिथुन दाभोलकर देखिए थोड़ी सी डगआउट से शोर शराबा निश्चित रूप से, क्योंकि रन नहीं आ रही है. अगर मैडन ऊपर निकल गए तो ये फिर मैं कहूंगा मैच कुछ समय के लिए हाथ से निकलता हुआ. और ये चलिए एक बार जोरदार ताली मैडन ओवर से. क्या बात है हर्षद जी, क्या कहना चाहोगे? मैं पहले ही बताया ये गेंदबाज गेंदबाजी करने के पहले कि उसकी किताब पलटा कर देखिए, इतिहास देखिए. इसलिए मिथुन दाभोलकर बता रहा है मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मेरी गेंदबाजी को खेलने से पहले गुरु मेरा बायोडाटा देख लेना. और ओपन कर दिया उन्होंने अपना बायोडाटा. या स्पर्धेतील तिसरं मेडन ओव्हर या ठिकाणी मात्र टाकलं जाते. पहिल्या दिवसाचा विचार केला कालच्या दिवसात हर्षल मडवी सारसोळे यांनी मात्र जरूर मेडन ओव्हर फेकली होती, आणि आजच्या दिवसात ही दुसरी मेडन ओव्हर येते. जीत खोत याने देखील मागील सामन्यामध्ये बामणडोंगरी टीम कडून षटक फेकलं, आणि या मॅच मध्ये आपण पाहतोय अजनबी ओळे संघाचा मिथुन देखील तीच कामगिरी करतोय. म्हणजे कुठेतरी या मैदानावरती गोलंदाजी देखील अनुकूल आहे असं देखील वाटतंय. काय म्हणाल बाबूशाह सर? नहीं, मेरे हिसाब से गलती देखिए कहाँ हुआ. पहले आपने कुणाल नायक को नीचे बल्लेबाजी के लिए रखा, ये कोई बुरा बात नहीं था. कहते ना इंसाफ, गरीब पैदा होता है उसमें गलती नहीं, गरीब मरता है तो उसमें गलती है. आपने टॉस हारे इसमें कोई गलती नहीं, आपने बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं आए इसमें गलती नहीं. जो मैंडेटरी पावर प्ले में आपको बल्लेबाजी करना चाहिए वो नहीं किया आपने. आज वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट
क्रिस गेल, सनेश जयसूर्या को क्यों यहाँ पर मिलिट्री पावर प्ले का मास्टर माने जाते हैं? ब्राइडन मैकलम लीजिए, ये सबको क्यों आज पहचाने जाते हैं? जो मिलिट्री पावर प्ले में उन्होंने बताए हैं कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए। आज भी देखिए रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल को क्यों कहा जाता है? कभी आपने देखा है मिलिट्री पावर प्ले में वो डिफेंसिव शॉट सिंगल? क्योंकि वो मैंडेटरी पावर प्ले का पूरा मचा लेते हैं। अपील यहाँ पर और नजदीकी मामला बन सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। और मेरे हिसाब से भिंगारी टीम को यहाँ से वो सब छोड़ देना चाहिए, वो सब भूल जाना चाहिए। क्या हो गया कितनी 2-3 ओवर के अंदर, लेकिन आपको यही सोचना चाहिए हमें 12 गेंद के ऊपर कैसे भी 30 रन ढूंढना है, क्योंकि 12 गेंद के ऊपर 30-35 रन बनता है हर सर। नक्कीच मी जसं म्हटलं होतं की पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये या मॅच या संपूर्ण मैदानावरती 30 धावा 25 धावा आल्या तर लास्टच्या 2 ओव्हरमध्ये जवळजवळ 40-45 धावा येतातच येतात. परंतु त्यासाठी तुम्हाला या मैदानावरती थोडासा संयम दाखवावा लागतो, मैदानावरती सेट व्हावा लागतो. पण पॉवर प्लेचं षटक असतं ते कुठेतरी निर्णायक असतं. पॉवर प्ले हॅलो 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 हाँ, और ये चलिए भाई यहाँ और एक सिंगल को डबल में शायद कन्वर्ट किया। और अरशद सर देखिए, हमेशा आपको कुणाल नायक बड़े टारगेट की तरफ नहीं पहुंचा सकते हैं, हमेशा आपको बड़ा इनिंग्स खेल कर नहीं दे सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर ऋषिकेश से निराश रहेंगे क्योंकि 6 गेंद डॉट खेल डालें। और यहाँ से मैं कहूँगा फिर भी उनके पास समय है, कहते हैं ना 7 खून माफ हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ ताबड़तोड़ इनिंग्स दिखा दिया ना, फिर जो आपने 6 डॉट गेंद खेलाना ये भी आपको माफ किया जाएगा। क्रिकेट में ये सब चीज मौका आपको रहता है। और ये चलिए मैंने कहा रहा था कि 7 खून माफ, लेकिन यहाँ पर पहला चौका आता हुआ ऋषिकेश के बल्ले से और टीम के लिए यहाँ पर दूसरा चौका। और स्कोर देखिए 22 के घर में पहुंच गया। और इस ओवर को लंबा बनाना होगा हर्षद जी। देखिए अभी भी 3 गेंद बचा है और इस 3 गेंद के ऊपर अगर 2 बड़ा शॉट और आता है ना, फिर आखिरी ओवर में कुछ रन आप जोड़ सकते हो। और ये काम खुद बल्लेबाज ऋषिकेश को करना होगा मेरे हिसाब से ज्यादा। और मंदार भी देखिए, उन्हें भी यहाँ पर पंख खोलना होगा। कहते हैं ना, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, खुद के पैरों के ऊपर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। तो यहाँ खुद को अपने को खड़े करना होगा और अच्छे टारगेट तक पहुंचने के लिए कम से कम 45-50। क्या कहना चाहोगे हर्षद जी, जिस तरह की यहाँ पर शुरुआत है? अजूनही शेवटचे 9 चेंडू आहेत आणि या 9 चेंडूमध्ये अजूनही जर 30 धावा आल्या तर कदाचित एक फायटिंग स्कोर या मैदानावरती उभा राहील. तो चलिए, यहाँ पर बड़ा झटका लगा था भिंगारी टीम को, लेकिन कहते हैं ना भूखा शेर। और यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड का रचना होता हुआ। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे, भिंगारी टीम को रन नहीं आया है, अभी कोशिश करेंगे यहाँ पर रन, क्योंकि भूखा शेर कहते हैं ना दहशत मचाता है, जख्मी शेर तबाही मचाता है। और ये चलिए वो जख्मी शेर तबाही 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 तबाही, यही बात कहा मैंने। जो जख्म लगा है ना इन बल्लेबाजों को, और उस जख्म पर तो मरहम लगाना चाहेंगे। हेच करावं लागेल. शेवटचे 9 बॉल हातामध्ये आहेत आणि या 9 बॉल मध्ये जर 30-35 धावा उभ्या राहिल्या तर एक फायटिंग स्कोर या अजनबी ओळी टीम समोर उभा राहील. अन्यथा मात्र अजनबी ओळी टीम हा संघ इतका तगडा संघ आहे की त्यांच्या माध्यमातून या धावा 4 ओव्हरमध्ये चेस करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. नहीं हर्षद जी, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन आज बात करेंगे ना थोड़ी सी अजनबी ओले टीम जो बल्लेबाजी क्रम है ना थोड़ा इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जब प्रमोद गरत नहीं रहते ना, ये टीम बोलेगी तो रेड की हड्डी टूट जाती है। लेकिन किसी भी कमजोरी नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 45-50 तक भी पहुंच जाते हो ना, फिर उनके अंदर वो खौफ वो डर पैदा कर सकते हो, फिर हुकूमत आप चला सकते हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बल्लेबाज को और थोड़ा मेहनत करना होगा। देखते हैं यहाँ से बल्लेबाज क्या वो मेहनत दिखा पाएंगे। कहते हैं ना, सिगरेट पीने से कैंसर, शराब पीने से डांसर, दिमाग से खेलो तो सुनील गावस्कर। थोड़ा दिमाग से यहाँ बल्लेबाजी करना होगा। और ये चलिए शायद यहाँ पर दिमाग से बल्लेबाजी, छक्के के बाद देखते हैं ये क्या चौवा या ये भी छक्का। देखते हैं अंपायर का आना इंतजार है। फैसला लग रहा है 1 बाउंस लिया है पर्दे से, लेकिन पर्दे के कहीं अंदर बाउंड्री है। ये देखिए छक्का, यही बात का, क्योंकि अंपायर का डिसीजन का इंतजार करना पड़ता है। और ये छक्का और छक्के दागे किसने देखिए? ऋषिकेश। मैंने ही बात बताया कि 7 खून माफ जब होती है तो ये भी आपके लिए माफी हो जाएगा, जिस तरह की अभी आपने बल्लेबाजी कर दी है। खरोखर कौतुक करावं लागेल, कारण की जे मेडन ओव्हर फेकली होती ती ऋषिकेशच्या अगेन्स्ट होती. ऋषिकेशने 6 चेंडू जरी खाल्ले असले तरी देखील आपल्या टीमला या योग्य आणि निर्णायक वेळी कमबॅक करून देतो. 2 षटकार आलेत आणि या 2 षटकाराने कुठेतरी बॉलर डिस्टर्ब झाला, एवढं मात्र नक्की. तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। देखिए गेंदबाजी के ऊपर अभी तक अभी आखिरी गेंद बचा है।
5 गेंद हो चुका है। देखिए टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे अगर 34 के घर के पर। और अर्षद जी देखिए कैसा औसतम बल्लेबाज देखिए पहला 6 गेंद डॉट, उसके बाद देखिए 4 गेंद के ऊपर उन्होंने जोड़ दिया यहाँ पर 18 रन। तो यहाँ से देखिए वो मैं कहूँगा ज्यादा दुखी यहाँ पर भिंगारी टीम में दर्शक या उनके खिलाड़ी नहीं, वो खुद अपने आप को कोसते होंगे कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई पिछला ओवर। ये आपसे गलती नहीं हुई, कहीं ना कहीं मिथुन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। कहते ना अच्छी गेंदबाजी अच्छी किताब इसे पढ़नी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए गेंद क्या हो गया बॉल, चलिए जब कहते ना जो गेंद साहब बेहतर खेलते हो हर्षद जी, वो गेंद अगर दूर हो जाती है ना आपसे तो थोड़ा सा बल्लेबाज के पर मानसिक दबाव इतना नहीं रहता है, लेकिन सोचते हैं कि वही गेंद मिल जाए क्योंकि वफादार गेंद। तो चलिए मैच शुरू कीजिए क्योंकि इसके बाद भी देखिए मैच 2 मैच इसके बाद खेला जाएगा। स्कोर देखिए वहीं पे रुका है 34 के घर के पर 34। लॉस ऑफ विकेट की बात करेंगे 2 विकेट्स गंवाए हैं, लेकिन अभी भी देखिए उभर के अंतिम गेंद। और इस इनिंग में बात करेंगे 7 गेंद बचाए। चलिए 50 तक भी पहुंच जाते हैं ना हर्षद जी खुश रहेंगे। गेंदबाज तैयार और ये देखिए मजा आया, लेकिन फील्डर के पास सीधा, और फील्डर कहां पहुंचा, शायद आउट। वहां पर देखिए कुछ दर्शक बता रहे हैं आउट है और शॉट कमाल का था। देखिए अब टेनिस देखिए बात करेंगे ना हर्षद जी, अगर ये लेदर या सीजन गेंद रहता ना फिर ये आउट ऑफ पार्क। इतनी अच्छी टाइमिंग था, ये 6 रन के लिए गेंद होता। टेनिस गेंद में कहते ना टाइमिंग के साथ वो ताकत वो एलिवेशन वो सब देना पड़ता है। और स्कोर वहीं पे रुका है 4 ओवर रखे समाप्त 34 रन। कितना स्कोर बोर्ड एक हर्षद जी प्रमोद गलत नहीं है, आपको क्या लगता है क्या 50 एक फाइट टोटल? 50 धावा या मैदानावरती फायटिंग स्कोर नाहीये मित्र म्हणेन, कारण की या मैदानावरती जर तुम्हाला टिकून राहायचं असेल तर किमान 70 धावा येणं गरजेचं आहे. 5 ओव्हरला या खूप कमी धावा आहेत मित्र म्हणे, परंतु जर तुमच्यामध्ये क्षमता असेल अजनबी टीम मध्ये जर बॅट्समन आज प्रमोद घरत जरी नसला तरी त्यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून कामगिरी करणारे या संघासाठी खेळणारे अजून देखील बरेचसे बॅट्समन आहेत. त्यांना कुठेतरी कमान सांभाळावी लागेल, थोडंसं टेम्परामेंट या मैदानावर दाखवावं लागेल, कारण की भिंगारी टीमच्याकडे देखील तितक्याच चांगले आणि तितक्याच दर्जाचे गोलंदाज देखील आहेत. त्या 50 धावा देखील या मैदानावरती कदाचित या माफक ठरू शकतात. अब बिल्कुल बिल्कुल हर्षद जी आपने अच्छी बात बताई कि 50 रन से सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन 70 रन तक यहाँ से पहुंचना बड़ी मुश्किल काम है। कहते हैं ना कोरोना वायरस को तो खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर्स ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसी तरह से ये मैच को एक फाइट बनाने के लिए 50 तक पहुंचना जरूरी है। 50 तक भी आप पहुंच गए ना फिर फाइट कर सकते हो, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तब तक खत्म नहीं होता है। तो उसी तरह 70 तक पहुंचना मुश्किल काम है, लेकिन इस तरह की अगर गेंद निकला तो बल्ले से AK-47 6 रन। और इसे कहते हैं हर्षद जी शेर शिकार करने का सपना नहीं देखता है, डायरेक्ट शिकार करता है। और ये बल्लेबाज ने इरादा यहां से बना लिया है भाई, बड़ा शॉट खेलेंगे कुछ भी हो जाए। मंदार का यहां पर दमदार छक्का, क्या कहना चाहोगे पहली गेंद के ऊपर छक्का दागते हुए? सतीश मात्रे देखिए इतने अनुभव गेंदबाज, जब उनके ऊपर आप इस तरह की पहली गेंद पे छक्का दाग दो और टोटल देखिए जाके 40 के घर के ऊपर, और मैं तो कहूंगा यहां से 50 लगभग तय। अगर उससे ऊपर पहुंच गए तो फिर आप जो कहे थे कि 70 तो 55 भी पहुंच जाएंगे तो खुश रहेंगे। नक्कीच इथे कुठेतरी बॉलरवरती प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न केला होईल आणि या षटकाराने बॉलर डिस्टर्ब होईल यात ते मात्र शंका नाही, की पहिल्या चेंडूवरती जर तुमच्या षटकाराच्या साईडने स्वागत होते तर ते निश्चितपणे कुठेतरी आपल्या टीमसाठी आणि बॉलरसाठी जे आहे ते दुर्भाग्यपूर्ण राहील, कारण की बॉलर काही वेळा या निमित्ताने एक्स्ट्रा रन खर्च करतो. हे आपण अनेक सामन्यामध्ये पाहिले. पहिल्या चेंडूवरती जर षटकार चौकार आला तर बॉलर नंतरच्या चेंडूवरती एक्स्ट्रा फेकतो. बिल्कुल देखते हैं सतीश मात्रे क्या यहाँ पर वापसी कर पाएंगे पूरी तरह से। बड़ा एक चुनौती है उनके सामने यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाज तो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद उआना 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 ग्रैट सिक्स। क्या कमाल की बल्लेबाजी, यहाँ पर मजा आता हुआ मंदार ने यहाँ पर खेलते हुए एक दमदार इनिंग्स है। हर्षद जी क्या कहना चाहोगे? टीम का स्कोर देखिए 46, यानी जो उन्हें क्वारंटाइन में लिया गया था ना मैडन ओवर, वो क्वारंटाइन से वो निकल चुके हैं, अब आजाद हैं। नक्कीच 14 दिवसाचा क्वारंटाईन असतो, परंतु 14 दिवस न राहता
त्याच्या अगोदरच रिकवर झालं तर ते खूप चांगलं असतं, कारण की आता ही नवीन सिस्टीम आहे. 14 दिवस क्वारंटाईन राहा तर तुम्हाला त्यातून सुटका मिळते. परंतु जर तुम्ही लवकर कव्हर होण्याचा प्रयत्न करताय, तुमची इम्युनिटी पॉवर जास्त असेल, तर तुम्ही क्वारंटाईन मधून लवकर बाहेर निघू शकता. बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी के ऊपर हमला और उसके बाद देखिए कमाल की वापसी. देखिए यहाँ पर कितनी उनकी हिम्मत है. मैं ये दाग देना चाहूंगा, उन्होंने छोड़ अपनी तरफ रखी, कोई बात नहीं, 1 रन से कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक छक्का आ जाता है तो फिर काफी कुछ मिल जाएगा. और इसी बीच संदीप मुंगा जी सबको गुजारिश करना चाहेंगे, आइए स्कोर देखिए 46 के ऊपर रुका है. और ये चलिए, इसलिए तो पिछली गेंद पे उन्होंने सिंगल नहीं लिए थे. और मंदार की देखिए दमदार सोच, और ये छक्के ने अर्धशतक के ऊपर पहुंचा दिए. 52-52 के घर के ऊपर पहुंचते हुए, लेकिन अभी भी 12 आना बाकी है, अभी भी 2 गेंद बचा है. क्या कहना चाहोगे हर्षद जी? धीमी सुरुवात मंदार की और उसके बाद समझदार. हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की 50 धावा या माफक नाहीयेत. तिथून तुम्हाला जर फायटिंग स्कोर उभा करायचा असेल तर किमान तुम्हाला 55 पर्यंत पोहोचावं लागेल. आतापर्यंत 52 झाले, अजून 2 बॉल बाकी आहेत आणि या 2 बॉल मध्ये जर एक 6 जरी आला तरी म्हणता येईल की एक फाइटिंग स्कोर या मैदानावरती उभा राहील. अभी तक बात करेंगे, 3 छक्का आ चुका है हर्षद जी. बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना, एक बराबरी के जैसे. और एक नहीं, यहाँ पर 3 छक्के आ चुके हैं. लेकिन सतीश मात्रे के पास वो काबिलियत है वापसी करने का, लेकिन क्या दिखा पाएंगे वो 2 गेंद के ऊपर? भाई ये बल्लेबाज आज नहीं रुके, 1 रन तो आसानी के साथ लेंगे मिथुन. और यहाँ देखिए वो तो उस एंग पे रन आउट करना चाहेंगे. ये देखिए थोड़ा सा हड़बड़ा है, और यहाँ पर देखिए 2 रन भी मुकम्मल हो गया. क्या बात है, कहते ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ है. हर्षद जी देखिए पहला 3 ओवर का कहानी रहा अजनबी ओले की तरफ, और यहां से कहानी देखिए बदलता हुआ विंगारी की तरफ. स्कोर देखिए 54 रन. इसलिए कहते हैं ना, मौका तुझे भी रहता है, मौका मुझे भी रहता है. जब तालाब में पानी भरता है ना, पहले मछलियां चिंटिया को खा जाती है, और जब तालाब में पानी सूखता है ना, फिर चींटी मछलियां को खा जाती है. तो उसी तरह की देखिए शुरुआत में ओले टीम ने हमला किया था, और इस बार विंगारी की तरफ से है. आखिरी गेंद चाहेंगे कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो, लेकिन उस पहाड़ ने टकराया जाकर. 54 रन, फिर भी खुश रहेंगे. 55 के टारगेट कंपल्सरी चेसिंग जहां है, आपको 55 रन बनाना होगा 11 के औसत से. हर्षद जी मजा आ गया, क्या कहना चाहोगे? नक्कीच 55 आपण इथून बसून भाकीत करत होतो, त्यानंतर आपण हो तर डेफिनेटली आपण त्या गोष्टीचा उल्लेख करत होतो की 55 धावा जर झाल्या तर एक फायटिंग स्कोर कदाचित या मैदानावरती पाहायला मिळेल. परंतु अजूनही मी सांगेन की 55 धावा या खूप कमी आहेत. या मैदानावरती 70-75 धावा चेस होतात 5 ओव्हरमध्ये. परंतु जर जर आपल्या गोलंदाजीची दमखम दाखवली कुणाल आणि त्याच्या संपूर्ण टीमने, तर कदाचित या ठिकाणी मात्र या मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो. परिणामी प्रमोद घरत या टीम मध्ये नाहीये, हा कुठेतरी त्यांच्यासाठी माइनस पॉइंट असेल. तो समझ लीजिए हर्षद जी, ये 65-70 का टारगेट हो गया, प्रमोद घरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं टारगेट 65 के जैसे दिखेगा या 55 के टारगेट से? मला तर तसंच वाटतंय, कारण की प्रमोद घरत जर मैदान या ठिकाणी मात्र स्पर्धेमध्ये खेळत नाहीये, संपूर्ण टीम मध्ये दिसत नाहीये, तर कदाचित हा टार्गेट जो आहे 55चा तो कदाचित त्यांना 65-70 सारखा दिसेल. की प्रमोद जोपर्यंत मैदानावरती असतो तोपर्यंत मात्र ते किती धावा असल्या तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत तो धावा कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतो. आता या 55 धावा मात्र चेस करणं खरोखर 65-70 धावा चेस करण्यासारखं असेल या अजनबी ओल्ड टीमला. कारण की शेवटचं सतीश म्हात्रेचं षटक जर विचार केला तर जवळजवळ या ओव्हर मधून 20 धावा खर्च केल्या गेल्या, ज्या अनपेक्षित होत्या. अपेक्षा होती की कदाचित 12-15 धावांवरती जर त्यांची गाडी अडकली असती तर 50 पर्यंत याला थांबवता आलं असतं. 55 धावा या मैदानावरती 5 धावा का 1 धाव देखील खूप महत्वाची, कारण की कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे 1 धाव देखील खूप महत्वाची मानली जाईल या मैदानावरती. आपण पाहतोय स्पर्धा विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कुंभडभुजे प्रस्तुत सन सिटी चषक 2020-21 ची स्पर्धा आहे. आणि या दरम्यान मात्र खरोखर या स्पर्धेचे खरेखुरे भाग्य विधाते क्रीडाळू सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने समालोचनाची संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मनापासून आभारी आहोत आम्ही. रोहन आणि त्याचबरोबर त्यांची संपूर्ण टीम असेल विघ्नहर्ता, ज्याच्या वेळी संधी आम्हाला या ठिकाणी उपस्थित होते. आमचे संवेद बाबू शाह सर आहेत, जाऊया त्यांच्याकडे. त्यांच्या मनामध्ये बराचसा आहे या स्पर्धेविषयी. बाबू शाह सर काय म्हणाल या स्पर्धेविषयी, एकंदरीत काय या स्पर्धेविषयी वाटते? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा, जैसे कहते हैं ना सनसिटी ट्रॉफी, देखिए ये ट्रॉफी मैं 2 साल से देखते आ रहा हूँ. पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में जुड़ा था, और इस साल भी देखिए विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कुंभड़भुजे देखिए,
और ये देखिए इसको अंजाम दे रहे हैं कुंभड़बुजे टीम के पूरे युवा देखिए आयोजन करता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के आन बान शान हमने बताया, बर्फी सेठ देखिए इतने दिलदार इंसान, नेक इंसान देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर्षद जी, हर जंगल में चंदन नहीं होता है और हर शहर में बर्फी सेठ जैसे इंसान नहीं होते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। और महाराष्ट्र में देखिए आज ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज को नहीं, टेनिस क्रिकेट को भी जिंदा रखे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? देखिए आपके सामने इतनी बड़ी टूर्नामेंट, इतनी अच्छी सपोर्ट, क्या कहना चाहोगे हर्षद जी? नक्कीच अशा व्यक्तिमत्वांमुळेच हे संपूर्ण जे यंगस्टर खेळाडू आज घडतात त्यांना कुठेतरी प्लॅटफॉर्म मिळतं. जेवढ्या तुम्ही टुर्नामेंट्स ऑर्गनाईज कराल तेवढा मात्र यंगस्टर खेळाडू जे आहेत ते आपल्या खेळाचं प्रदर्शन करू शकतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये कदाचित त्यांच्या माध्यमातून ते एक चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती असतील, चांगले स्टेबल असतील, कुठेतरी चांगला खेळ त्यांचा पाहून एक चांगली नोकरी धंदा त्यांना मात्र मिळण्यासाठी एक उपलब्ध वातावरण करून देतात. आणि त्यासाठी या संपूर्ण आयोजकांचा असेल किंवा इतर जे संयोजक असतात त्यांचा देखील तितकाच मोठा हातभार असतो. आणि त्याचबरोबर जे या स्पर्धेचे नव्हे तर अनेक स्पर्धा या महाराष्ट्रभरामध्ये होतात, जे स्पॉन्सर्स असतात ते स्पॉन्सर्स लोकांमुळे कदाचित या आयोजकांचा जो मानसिक त्रास असतो तो कमी होतो असं मला वाटतंय. और बिल्कुल बिल्कुल हर्षद जी, देखिए ये चीज़ है ना, इसलिए कहते हैं ना इंसान को जरूरी नहीं अपने नाम को 100 साल जिंदा रखने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह के वर्फी सीट देखिए, जिस तरह के उनकी देखिए इस टूर्नामेंट के ऊपर मेहनत, जैसे देखिए कहते हैं ना कोई भी चीज़ को सफल बनाना इतना आसान नहीं रहता है, पैसे इंपॉर्टेंट रहता है। और देखिए महाराष्ट्र में लीजिए, पूरी दुनिया में लीजिए, कितना मुश्किलें आया और उस मुश्किल के बाद जब कोई इंसान आपको इतना बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने देता है, टीम को आपका सपोर्ट देता है। और कुंभड़बुजे टीम की बात करेंगे ना, जो युगनर्ता है, इनके युवा का भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। अच्छी मेहनत है, देखिए एक दूसरे के साथ इनकी एकता देखिए कितनी अच्छी है। मैदान में उतरते हैं, जैसे मैदान के बाहर देखिए कपिल, सुबह मैंने पहले बताया पूरी उनकी टीम, रोहन लीजिए, उसके बाद में करण कोहली लीजिए, या जितने भी उनके हैं, इग्नेस लीजिए, पूरी इनकी एकता है ना बहुत अच्छी है। और ये एकता के कारण इतनी अच्छी खूबसूरत टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रही है। नक्कीच जरूर मी कौतुक करेन या ठिकाणी मर्फी सरांचं, ज्यांनी मात्र या स्पर्धेला भलं मोठं योगदान दिले. स्वतः त्यांच्या फर्मचं टायटल या ट्रॉफीला मात्र देण्यात आले. सन सिटी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सच्या नावाने ही स्पर्धा खेळवली जाते आणि ज्यांच्या माध्यमातून खरोखर एखाद्या निराश व्यक्तीला मात्र घर प्राप्त होतं, त्यांच्या माध्यमातून अनेक घरं, अनेक डेव्हलपमेंट्स या ठिकाणी मात्र बिल्डिंग स्वरूपामध्ये पाहायला मिळतात आणि मात्र त्यामुळं कदाचित एखाद्याला छप्पर देखील मिळतं. बिल्कुल, ये मैं वर्फी सेठ का तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने अच्छी सोच है। देखिए जब भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, फिर ऐसा कुछ काम करके जाओ, लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे, कि आपके बच्चे को भी याद करते रहेंगे। आप ना रहे इस दुनिया में, देखिए मर्फी सेठ के ये बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे काम करके गए हैं, तो वही इज्जत, वही सम्मान से पेश आते हैं उनके साथ। ये होना चाहिए जब भगवान ने आपके पास रखा है। और ये देखिए बड़े दिल के जो इंसान हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास रहता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। लेकिन मैच देखते हैं, क्या वो साफ मैच देखने को मिलेगा? हर्षद जी चलते हैं इस बार उनकी तरफ, लेकिन जैसे मौका मिलेगा हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। नक्कीच कॉम्बिनेशन या ठिकाणी मात्र आजच्या दिवसामध्ये समालोचनामध्ये पाहायला मिळते. कालच्या दिवसामध्ये जर आपण विचार केला तर रोशन पाटील होता शिरवलीचा, राहुल शिरसाट आहे, त्याचबरोबर आमचे भगत गुरु जे आहेत ते सुद्धा या स्पर्धेमध्ये जोडलेत. परंतु आजच्या दिवसासाठी आपल्या दोघांना या ठिकाणी खास इन्व्हिटेशन देण्यात आले. या ठिकाणी मात्र झेल टिपण्याचा प्रयत्न फॉलो थ्रू मध्ये कुठेतरी अपयशी ठरतोय. हा झेल इथे मात्र टिपणं गरजेचं होतं, कारण रोहन सारखा बॅट्समन या मैदानावरती सेट होण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रमोद घरत नंतर बऱ्याचशा अपेक्षा या रोहनकडून असतात, की अनेक मॅचेसमध्ये रोहनने देखील आपल्या टीमला विजयापर्यंत नेले, तर कुठेतरी या रोहनला रोखता आलं असतं. कुणाल या ठिकाणी मात्र गोलंदाजीची कमाल सांभाळतोय. आजकाल आपण पाहतो बाबूशा सर, की एखादा खेळाडू जो असतो तो केवळ बॉलिंग किंवा बॅटिंग पुरता मर्यादित न राहता ऑलराऊंडरसाठी प्रयत्न करतो, आणि ऑलराऊंडर जर होतो तर त्याची व्हॅल्यू जी असते ती वाढते, टीम मध्ये वजन वाढतं. और हर्षद जी देखिए कुणाल नायक है ना, इस मैच में पूरा जान डाल देंगे। वो बल्लेबाजी से वो रन नहीं बना पाए, कितना शेर जब भूखा रहता है हमला तो करता है और उसके साथ साथ तबाही भी मचाता है, तो वो पूरी तरह से कोशिश उसकी तरफ रहेगा। लेकिन देखते हैं ओली टीम को थोड़ा समझबूझ की यावेळेस मात्र जरूर गॅप सिलेक्शन आहे. इथे मात्र 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावत आहेत. तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत मात्र या 2 धावा कंप्लीट जरूर होतील. या 2 धावांबरोबर टीमच्या धावसंख्येचं अकाउंट या ठिकाणी मात्र ओपन केलं जाते. खूप चांगली स्पर्धा तुमच्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येताना आपण पाहतोय. संपूर्ण आयोजन एक दर्जेदार आयोजन, 4 दिवसीय स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. आजचा या स्पर्धेचा दुसरा दिवस विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कुंभड़भुजे या टीमच्या माध्यमातून ही स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली गेली आहे. संपूर्ण स्पर्धेचे
पुरस्कर्ते आहेत मर्फी शेट क्रियाडो यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पुरस्कृत केली गेली आहे. इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला टायमिंग चांगला आहे. कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू निघून जातो सरळ सीमारेषा पार आणि हा चौकार. और हर्षद जी मजा आ गया इस तरह की टाइमिंग देखने के बाद. कवर ड्राइव, क्या कमाल की कवर ड्राइव था. इसलिए तो विराट कोहली कवर ड्राइव के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ करते नहीं हैं. लेकिन बाबर आजम की जो कवर ड्राइव का उन्होंने तारीफ किया था कि मुझसे भी बेहतर वो बंदा खेलता है. इसलिए कहते हैं क्रिकेट में अच्छा खेलो तो दुश्मन भी तालियां बजाता है. खेळत असं आहे की हर एकाला वेळ लावून जातो पूर्णपणे. जो या क्रिकेटशी जोडला तो त्याचं नातं हे आयुष्यभर या क्रिकेट सोबत बनून राहतं. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. क्या हर्षद जी जरूरी था यहाँ पर. कितनी अच्छी शॉट आप खेल रहे थे, यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने चले गए. नहीं, तुमच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी क्यों करे. ये थोड़ी सी लालच है, कहते ना लालच चीज बुरी रहती है. शॉर्ट कवर पॉइंट है, एक ले लेना चाहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक अच्छा काम चल रहा है आपकी स्ट्रांग जोन से तो वीक जोन की तरफ क्यों जा रहे हैं. जब काम नहीं चल रहा है तो फिर ये देखिए कितनी अच्छी काम चल रहे हैं और आप इतनी बड़ी गलती करते जा रहे हो. और यहाँ पर देखिए एक निकला जुगनी 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 सिक्सर, यानी सितारा जैसा चमकता है. नक्कीच एक चौकार तुमच्या बॅटमधून आल्यानंतर मात्र तुम्ही रिव्हर्सचा प्रयत्न करा. प्रयत्न केल्यानंतर त्यामधून काहीतरी निष्पन्न झालं पाहिजे, त्यानंतरच त्या चुकीच्या फटक्याला अर्थ असतो. परंतु जर तुमच्या सरळ बॅटमधून फटके निघतात तर तुम्ही ते रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न का करता. बिल्कुल, देखिए इतनी काबिलियत आपके अंदर है. कहते हैं ना काबिलियत इतना बनाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाएं. तो इतनी काबिलियत तुम्हारे अंदर है, कोई जरूरी नहीं आपको एड़े तड़े शॉट खेलने के. हाँ, जब जम जाओ तो फिर नजरें जम जाए तो फिर की गेंदबाज आपके सामने आए तो लेग ब्रेक फिर आप देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन स्कोर की बात करेंगे 13. क्या होगा अब मेरा. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे पहिलं षटक मला वाटतं या ठिकाणी संपुष्टामध्ये येते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या 13 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. जर विचार केला 55 धावांचा टार्गेट 42 धावा अजूनही इथून पूर्ण करायचे आहेत. येणारे चेंडू असतील 24 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे. आता देखील तोच प्रयत्न केला गेला बाबूशाह सर, कारण की आपण म्हणतोय की एक चौकार एक षटकार जर सरळ बॅटने तुमच्या येतोय तर तुम्ही उलट सुलट फटके मारण्यामध्ये चेंडू व्यर्थ का घालवता. त्या चेंडूचा काहीतरी फायदा करा. किमान एक धाव घ्या, दुहेरी धाव घ्या. चला प्लीज टीम मीटिंग नको. भिंगारी टीम आपल्यास विनंती करतोय की टीम मीटिंग घेत बसू नका, कारण की अजूनही या ठिकाणी आपल्याला 2 सामने खेळवायचे आहेत. वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. यानंतर सामन्यासाठी बामणडोंगरी जीवदानी जय मल्हार जीवदानी बामणडोंगरी टीमला विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी सज्ज राहायचे. लगेचच या 2 टीम मधून जो संघ जिंकेल त्यांच्यासोबत तुमची मॅच या ठिकाणी मात्र खेळली जाईल. और बात करेंगे ना, आपने ये अरशद सर आपने देखा होगा हिंदुस्तान टीम जब किसी टीम के साथ खेलता है ना, जब शुरुआत में विकेट नहीं निकलता है, आखिरी में इंतजार करते थे हरभजन सिंह इज किंग, क्या वो विकेट दिला पाएंगे अपने टीम को. तो उसी तरह की देखिए भिंगारी टीम ने यहाँ पर फिरके के जादूगर रघु परदेसी उनके पास चल पड़े हैं और लेग ब्रेक के सुल्तान हैं. नचाते हैं बल्लेबाज को अपनी उंगलियों से. और ये थोड़ा मैं कहूँगा जो रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास हो रहा था ना पिछला ओवर में, शायद इस ओवर में देखने को मिल सकता है हर्षद जी. नक्कीच प्रत्येक दिवसातून एक टीम या ठिकाणी मात्र सेमीफायनलला जाऊन दाखल होणार आहे. कालच्या दिवसाचा विचार केला जय गणेश सारसोळे संघ सेमीफायनलला दाखल झाला आहे आणि आजच्या दिवसात कोणता संघ हा पुढच्या फेरीत दाखल होईल मात्र पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं असेल, तितकं उत्साहपूर्ण असेल. कारण की जो संघ चांगला खेळ या मैदानावरती दाखवेल तोच संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होईल यात मात्र शंका नाहीये. सलामीचा विचार केला दिवसाची सुरुवात मात्र या ठिकाणी केडीएच वाघिलवाडा टीमने चांगली करून दिली. परिणामी बंटी जोशी याचं एक अर्धशतक आजच्या दिवसात आपल्याला पाहायला मिळाले. त्या बाबतीत नक्की काय सांगाल पुढच्या चेंडूवरती आपण ऐकूया. और ये चलिए मैंने बात बताया, जब टीवी पर हम देखते थे हिंदुस्तान किसी टीम के साथ खेलता था, जब हमारे टॉप ऑर्डर के गेंदबाज होते थे फेल, तभी बुलाया जाता था हरभजन सिंह. तो देखिए रघु परदेसी को इसलिए बुलाया गया और उसने काम करके दिखाया. मेरे हिसाब से विशाल इन्हें बेहतर खेल सकते थे. वो भी लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे, लेग ब्रेक था उनके लिए, ऑफ ब्रेक बन रहा था. लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूम बनाकर ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश की. अगर यहाँ पर ऑन साइड पर खेलते, क्योंकि ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर लगाया गया था बड़े शॉट के लिए, इसलिए रूम बनाया था. ये सोच अच्छा था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई. नक्की ज्यावेळेस आपलं ताकद कमी पडते त्यावेळेस मात्र आपलं डोकं काम करतं आणि तसंच या ठिकाणी मात्र भिंगारी टीमच्या माध्यमातून जसं पाहतोय ज्यावेळेस तुमचे यंगस्टर कुठेतरी तुम्हाला कमी पडताना जाणवतात
त्या ठिकाणी मात्र एक अनुभवी खेळाडू त्या टीमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहतो. हे खूप महत्वाचं आहे की यंगस्टर लोकांमध्ये फक्त ताकद दाखवण्याची शक्ती असते, परंतु जे अनुभवी असतात त्यांचं संपूर्ण आयुष्य हे क्रिकेटसाठी व्यतीत झालेलं असतं. देखिए ज्यामध्ये एक हे खेळाडू रघु सर. हर्षद सर देखिए यहाँ पर स्कोर बात करेंगे वही 13 पे रुका है। और देखिए आप टेनिस गेंद को है ना, जो स्पिन गेंदबाजी होते हैं, स्लो डिलीवरी करते हैं, आप उनके सामने इतनी आसानी से कट नहीं खेल सकते हो पॉइंट गली के रीजन में, जितनी तेज गेंदबाज से आप खेल सकते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप कट खेल सकते हो, और जब सीजन लेदर गेंद रहता है ना, वो आसान रहता है आपको कट खेलना स्पिन गेंदबाजी को, लेकिन टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है। रबर बॉल असतो त्यामुळे कुठेतरी जास्त उसळी ही त्या चेंडूला मिळते आणि त्याचा फायदा गोलंदाजाला होतो. फिरकीचा जादूगार म्हणून रघु परदेशी सरांकडे नेहमी पाहिलं जातं आणि आजही ती क्षमता आहे त्यांच्यामध्ये की वयाची 40-50 ओलांडल्यानंतर देखील ती धमक, तेवढीच ताकद आणि त्याच अंदाजने गोलंदाजी करण्याची ताकद या गोलंदाजामध्ये आहे. म्हणूनच अनेक लेजंड खेळाडूंमध्ये या देखील खेळाडूचं नाव आदराने घेतलं जातं. हे पाहू शकता आपण, समोर नजारा या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. क्या बात है। देखिए मिथुन दाफोलकर को यहाँ पर से घुमा रहे हैं ना अपनी गेंदबाजी उंगलियों से, और यहाँ भी फंसाया कैच नहीं गया पूरी तरह से, विकेट कीपर थोड़ा नजदीक थे। और क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है हर्षद जी। केविन पीटरसन को ऐसा परेशान किया था हिंदुस्तान का एक गेंदबाज, मालूम है आपको? कहते ना कटोरी में भिगाओ आंवला, ये गेंदबाज है रघु परदेशी नहीं, पीयूष चावला। आपने देखा था पीयूष चावला ने कैसे जब इंग्लैंड जब पीटरसन खेला था, हिंदुस्तान दौरा किया था, और केविन पीटरसन को काफी परेशान किए थे गुगली से, लेग ब्रेक से। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर रघु परदेशी परेशान करते हुए, और मैच में मजा आएगा। और हर्षद जी आप क्या देखना चाहोगे, रघु परदेशी का सेकंड स्पेल देखना चाहोगे या कुणाल नायक की? एक ही जवाब सुनना चाहूंगा। नाही, मी तर डायरेक्टली रघु परदेशी यांच्याकडे जाईन, कारण की त्यांच्याकडे एक अनुभव आहे, त्यांच्याकडे फिरकी आहे, त्यांच्याकडे तितकाच अनुभव देखील आहे. लेकिन हर्षद जी कहते ना स्पिन गेंदबाज ना, आखिरी में आप अंतर्राष्ट्रीय भी देखिए, कोई भी चीज देखिए, पिटाई होती है उनकी, लेकिन मेरे हिसाब से सिचुएशन देख के दोनों का इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे लगता है कुणाल नायक है शायद बेहतर साबित हो सकते हैं. अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपण पाहिले की शेवटचं षटक हे देखील फिरकीचा गोलंदाज वापरून कुठेतरी धावा थांबवू शकतो. हे अनेक वेळा आपण पाहिले की जे फिरकी गोलंदाज असतात, जे स्पिनर गोलंदाज असतात, शेवटच्या षटकात ज्यावेळेस धावा चेस होत असतात त्यावेळेस कदाचित ही गोलंदाजी त्यांना प्रभावित करू शकते. चलिए रघु परदेशी बता रहे हैं भाई, परदेशी हमें जाना नहीं है, हमें इसी मैदान के अंदर और एक मैच खेलना है। लेकिन ये कहना मुश्किल है क्योंकि अजनबी ओली टीम की बात करेंगे ना, अभी भी बल्लेबाजी की जो लाइनअप है ना, लंबी लाइनअप है, भले ही युवा टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत है एक आध ओवर में मैच को पलटवार करने की। लेकिन जब तक रघु परदेशी का स्पेल थोड़ा डर पैदा कर दिया, लेकिन ये डर निकालना होगा। कहते हैं ना हर्षद जी, जब तक आप डरते रहोगे ना, आपकी जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। तो जब आप डर निकालोगे ना, फिर कहते ना डर तुझे एक कैदी बना कर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा। नक्कीच 14 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात आणि या निमित्ताने डेफिनेटली बाबू शाह सर, आज प्रमोद घरत यांची अनुपस्थिती ही टीमला कुठेतरी महाग ठरते असं वाटते का तुम्हाला? नहीं, वो तो बात सही है। मुझे हिसाब से प्रमोद घरत की आप याद मत करिए यहाँ से, क्योंकि और आपको दबाव बनेगा। आपको यहाँ से मैच कैसा निकालना है। देखिए वाइड गेंद यहाँ पर रघु परदेशी, देखिए कहते हैं कि स्पिनर गेंदबाज टेनिस क्रिकेट में हावी नहीं होते हैं, और रघु परदेशी बता रहे हैं आपके अंदर हुनर काबिलियत हो तो हर्षद जी। आतापर्यंत जर आपण पाहिला बाबू शाह सर की या मैदानावरती रघुने आतापर्यंत 6 चेंडू फेकले, ज्याच्यामध्ये 5च्या 5 चेंडू जे आहेत ते त्यामधील 4 चेंडू जे आहेत ते ऑफ साईडला टाकलेत. 2 चेंडू जे खराब चेंडू होते ते लेगला टाकला, त्यातला 1 विकेट मिळालाय आणि हा खराब चेंडू होता, त्याचा फायदा मात्र या ठिकाणी बॅट्समनने उचललाय. बिल्कुल हर्षद जी, मैंने पहले ही बता दिया कि इस ओले टीम में है काबिलियत है, युवा टीम है, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट से जन्म लेती है ओले के मैदान के ऊपर से। काफ़ी क्रिकेट वहाँ देखने को मिलता है, बारिश के समय लीजिए, ऑफ सीजन आउट सीजन जो भी लीजिए आप। और ये देखिए एक बड़ी खिलाड़ी की ये निशानी है, एक बड़ा शॉट के बाद एक सिंगल, ये अच्छी सोच है। हेच करावं लागतं मैदानामध्ये. आणि सकाळपासून आपण याच क्षणाची वाट पाहत होतो की एखादा बॅट्समन ज्यावेळेस मोठे फटके मारतो त्यावेळेस मात्र डेफिनेटली त्याच्या पुढचा चेंडू असेल किंवा काही असेल त्याला सन्मान देणं गरजेचं आहे. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जाऊन पोहोचते 22 रन्स स्कोरबोर्डवरती आहेत. अजूनही 33 धावा या ठिकाणी जमा करायच्यात. येणारे चेंडू तुमच्याकडे असतील 18 आणि 18 चेंडू मध्ये धावा करायच्या आहेत. चलिए यहाँ पर बात करेंगे विंगारी टीम अंपायर। आपको देखिए यहाँ पर कुछ
सिग्नल दे रहे हैं, अभी तक तो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि टीम मीटिंग आप ज्यादा समय ले रहे हैं, तो ये हर ओवर में आप मीटिंग मत कीजिए कुणाल नायक, हम जान सकते हैं सेकेंड इनिंग्स का मैच है, लेकिन ऐसा आखिरी मोमेंट में हो जाता है कभी कैसा टीम मीटिंग, लेकिन आप हर ओवर में लेते जाओगे तो दिक्कत बनेगा। 22 रन बनाए हैं, एक साझेदारी बनने की कोशिश हो रही है, और हर्षद जी अभी भी कहूंगा मैच कहीं ना कहीं बैलेंस है 50-50। भला एक छक्का निकला लेकिन थोड़ा दबाव निकला है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा चौथा ओवर क्या कुणाल नायक या रघु परदेशी का इस्तेमाल किया जाएगा, वो बहुत बड़ा दिलचस्प ओवर रहेगा। पण त्या अगोदर विचार करायचं झालं तर आशिषचं हे षटक खूप महत्वाचं असेल, या ओव्हर मध्ये किती धावा ते डिपेंड करतात यावरती खूप फोकस राहील आणि या मॅचचं भवितव्य राहील मित्र म्हणेन, कारण की शेवटचं किंवा यानंतरचं येणार जे षटक असेल ते कुणालचं किंवा रघु सरांचं असेल, परंतु पाहणं गरजेचं असेल की आशिष आपल्या या षटकामध्ये किती धावा खर्च करतोय। चलिए 18 में 33 की जरूरत है, और कितनी आसानी से खेल दिया। देखिए रियान 74 भिंगारी टीम, और उसके साथ साथ बात करेंगे अजनबी ओले, 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट केल्या तर 2 धावांबरोबर टीमची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली 24 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत। अजून 31 धावा या ठिकाणी मात्र बनवायच्या येणार, 17 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी सुरेख बॅटिंग मात्र सुरू आहे, थोडासा सेट होण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ या ठिकाणी मात्र फिल्डर बघत बसलाय, प्रेक्षक बनतोय खेळाडू, आणि इथे मात्र चेंडू सीमारेषा पार चौकार, आणि या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 28 रन। प्रयत्न करायला हवा होता का बाबूशा सर, काय म्हणाल, कारण की प्रयत्नच केला नाही, प्रयत्न करणं गरजेचं होतं, जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत यश तुम्हाला संपादित करता येत नाही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हर्षद जी आपको टेनिस गेंद की पहले ताकत को आजमाना चाहिए, तब जाकर आप उससे संघर्ष कर सकते हो। ये उछलता हुआ गेंद है, टप्पा खाता है, थोड़ा आगे जाकर छलांग ले सकते थे। इथे मात्र सुरेख ब्लॉकल चेंडू होता, क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु त्यावरती मिळेल फक्त सिंगल लॉंगॉनला। त्या ठिकाणी मात्र कुणाल तैनात आहे स्वतःच्या या क्षेत्ररक्षणावरती, थोडं खुश असेल, परंतु जो त्याचा साथी लॉंग ऑफला खेळाडू आहे त्याने मात्र प्रयत्न केला असता तर या 4 धावा आता कुठेतरी वाचल्या असत्या, आणि प्रयत्न करायला हवा होता मुळात मित्र म्हणेन। या ठिकाणी सुरेख फटका, जगल करून चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु इथे मात्र डॉट बॉल जरूर पाहायला मिळतो, आणि डॉट बॉल बरोबर टीमची धाव संख्या रोखली जाते 29 हर्षद जी बात करेंगे ना रिप्लेस, आप देख सकते हो कैच 2 मरतबा गोद में आया, उसके बाद निकला तीसरा मरतबा, एक अच्छा मौका था, लेकिन शॉट भी बड़ा अच्छा था, स्वीप क्या बेहतर फाइन खेले थे। या ठिकाणी मात्र कार्पेटच्या साने मिड विकेटला चेंडू खेळला, इथे मिसफील्ड, पुन्हा एकदा 1 रन कंप्लीट केली जाईल, आणि या एका रन बरोबर टीमची धाव संख्या पुढे सरकताना आपण पाहतो 30 धावा या धावफलकावरती लागल्यात, अजूनही 25 धावा या ठिकाणी मात्र पूर्ण करायच्या आहेत। जर तो चौकार वाचला असता, सिंगल गेली असती तरी हे चित्र थोडंसं वेगळं असतं, कदाचित 28 धावा आतापर्यंत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाल्या असत्या, पण तो क्रिकेट आहे, जर तर हे शब्द क्रिकेटमध्ये या 2 शब्दांना काही व्हॅल्यू नाहीये। मोठा फटका खेळल्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफला पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल करेल, तिथे मात्र 2 बाउंड चेंडू कलेक्ट करून उचलून फेकला जाईल, तोपर्यंत मात्र सिंगल कंप्लीट केली जाईल। या ओव्हर मधून टोटल धावा आल्या एकूण, जर विचार करायचा झाला तर 9। या पुढील येणारे 2 षटकं खूप महत्वाचे असतील, एकूण धावा आपल्याला पाहायला मिळतील 31 येणारे चेंडू असतील, 12 चेंडू मध्ये करायच्या 24 धावा, म्हणजे प्रत्येक ओव्हर मध्ये बाकी राहतील 12 धावा करायच्या, या 12 धावा प्रत्येक ओव्हर मध्ये करू शकतील का, काय सांगाल? तो चलिए 24 बाकी। चलिए भिंगारी टीम अब आयोजन करता हूँ यहाँ पर, हमें लगातार कॉल करते हुए आप हर ओवर पर टीम मीटिंग आपका चलता हुआ, इसके बाद 2 मैच बचा है। चलिए अंपायर विनंती करतो भिंगारी संघ, रघु सर आणि कुणाल प्लीज आपल्या या ठिकाणी विनंती असेल की आपण प्लीज जास्त वेळ घेऊ नका, आमची नम्रतेची विनंती, अजून 2 मॅचेस आम्हाला या ठिकाणी खेळवायच्या आहेत, आणि या 2 मॅचेसला संध्याकाळ जर झाली तर कदाचित आज बाबूशाह सर पाहिलं तर थंडीचे दिवस आहेत, हिवाळ्यामध्ये दिवस ऍक्च्युली कमी असतो, रात्र मोठी असते, त्यामुळे जो सूर्य असतो लवकर मावळला जातो, आणि त्याचा फायदा शेवटच्या मॅचला मात्र होताना दिसत नाही, कुठेतरी त्यांचं नुकसान होतं, आणि म्हणूनच सकाळच्या सत्रामध्ये मॅचेस जितक्या लवकर चालू करू तितकं आपलं फायदेशीर असतं। हर्षद जी आपके अनुभव बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर रघु परदेशी का इस्तेमाल हो रहा है, और मेरे हिसाब से ये अच्छी सोच है, क्योंकि पिछले ओवर जिस तरह के यहाँ पर आशीष की देखिए गेंदबाजी को अच्छी तरह से बल्लेबाज खेल रहे थे, कोई विकेट नहीं गंवाए,
कोई प्रेशर नहीं था, एक चौका आगे और काफी समय देखिए लॉन्ग थोड़ा शॉर्ट टीम मीटिंग चला। उसके बाद रघु परदेसी के हाथों पर गेंद दिया और ये ओवर ऐसा है मैच का पर्दाफाश कर देगा, चाहे ले जाएगा ओले टीम को काफी आगे, नहीं तो छोड़ दे जाएगा काफी पीछे, क्योंकि बहुत ये चुनौती उभर है। इथे मात्र जरूर चांगली गोलंदाजी होत असताना आपण पाहतो बाबूशा सर, मी म्हटलं होतं की रघु परदेशीचा पुन्हा एकदा वापर करावा लागेल, कारण की त्यांनी स्वतः अजितला देखील या ठिकाणी उभं ठेवले आणि एक षटकार जरी असला तरी त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मात्र रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सिंगल रन या ठिकाणी येते. सिंगल रन बरोबर टीमची एकूण धावसंख्या आपण पाहू शकाल जाऊन पोचले 32, 32 धावा धावफल काढते. 23 धावांची अजूनही आवश्यकता असेल. येणारे चेंडू तुमच्याकडे आहेत 10 आणि 10 चेंडू मध्ये करायचे 23 धावा. पहिल्या मॅचचा जर विचार केला तर एका ओव्हरमध्ये 23 धावा या चेस झाल्या होत्या. आता तर तुमच्या हातामध्ये 10 चेंडू आहेत. या 10 चेंडू मध्ये 23 धावा करणं हे सोपं आहे, परंतु तितकंच कठीण देखील आहे. यावेळेस गरज होती का या ठिकाणी रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याची, कारण की रघु परदेशी सारखा अनुभवी गोलंदाज तुमच्या समोर गोलंदाजी करतोय, त्यांना उलटसुलट फटके खेळणं हे त्यांच्या अनुभवापेक्षा खूप कमी आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेतली, इथे मात्र मिसफील्ड केली जाते आणि या मिसफील्डचा फायदा मात्र अजनबी ओवळे टीमला होतोय. अर्थातच मिथुनच्या बॅट मधून हा चौकार येतो. या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 36 रन. स्कोरबोर्ड वरती 19 धावांची गरज मात्र येणाऱ्या 8 चेंडूंमध्ये. और हर्षद जी देखिए मैदान के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर रघु परदेसी नाराजगी दिखाते हुए, क्योंकि कहते हैं ना इस तरह की अगर फील्डिंग हो तो फिर हाथ तो मलना पड़ेगा। कहते हैं ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे ना वो पप्पी नहीं देगा, सीधा झप्पी देगा। तो आपने इतनी बड़ी गलती कर रहे तो फिर इसका तोहफा तो आपको मिलेगा अगली गेंद के पर। और जो दबाव बनाता है यहाँ पर वो दबाव निकलता है वहाँ। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 36 के घर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हार और जीत के बीच में जो फासला रह गया है 8 गेंद 19 रन, लेकिन ये अभी भी 2 गेंद काफी कुछ बताकर जाएगा। नाही, अजूनही मॅचचा जर विचार केला तर मॅच अजूनही 50-50 आहे. इथे मात्र बॅट्समन आउट होतो. मिथुन दापोलकरला या ठिकाणी मात्र मैदानाची साथ सोडावी लागते. नवीन बॅट्समन अपकमिंग या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळेल, त्याच्या रोशन. कारण की जर पाहिलं तर फायदा या ठिकाणी मात्र रघु उचलतोय. स्वतःच्या अनुभवाला या ठिकाणी मात्र पणास लावले. एक अनुभवी गोलंदाज काय करू शकतो मैदानामध्ये दाखवून देतोय. मी तर म्हणे 50-50% हा सामना दोन्ही संघाच्या बाजूने आहे, परंतु जर भिंगारी टीम हा जर सामना हारते तर हे 2 चौकार जे चुकीने गेलेत ते कुठेतरी यांच्यासाठी मागात ठरतील. लेकिन सर रघु परदेशी की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम। क्या यहाँ पर गेंदबाजी करता हुआ यह बंदा, बताएं भला ही हम देर से आते हैं मैदान में, लेकिन जब भी आते हैं आग लगा कर जाते हैं। और उनकी गेंदबाजी ने इस मैच में आग लगा दी है। थोड़ा ओली टीम को निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ से जो एक गेंद बचा है ना, यहाँ पर अगर एक चौका आ जाता है तो थोड़ा रास्ता आसान होगा, लेकिन सिंगल या विकेट डॉट निकलता है तो थोड़ा रास्ता मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी भी देखिए 7 गेंद 19 की जरूरत है। 7 चेंडू 19 धावांची गरज. क्षेत्ररक्षणात थोडंसं परिवर्तन झालंय. रघु शेवटचा एक गोल चेंडू घेऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी करेल रोशनसाठी. सुरेख यावेळेस मात्र टायमिंग चांगला आहे. ऑन साइडला स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक काय मिसफील्ड झाले. 1 रन पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रोशन देखील इथून मात्र बाद होईल. सुरेख फेक या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. 1 धाव घेतल्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. बॅट्समन मात्र दुसरी धाव घेत असताना परततोय आपल्या तंबूच्या दिशेने. इथून मात्र संघर्ष तगडा करावा लागेल. 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये कमबॅक केले का बेंगाली टीमने, काय सांगाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो बहुत लाजवाब। और रघु परदेशी ने बता दिया, ये टेनिस क्रिकेट को बता दिया, भाई मेरे से मत लो पंगा, नहीं तो शहर में हो जाएगा दंगा। यानी अभी भी उस गेंदबाज के अंदर इतनी काबिलियत है ना, मैं कहूँगा ओपन मैच में भी उतारिए इन्हें, उतरते हैं, और अभी भी इनके अंदर इतनी काबिलियत है ना, बड़े से बड़े बल्लेबाज को धूल चटा सकते हैं। ये तो छोड़िए, उनके सामने युवा टीम थोड़ा खेल रहे हैं, मैं कहूँगा प्रमोद गरत नहीं है, उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी ओली टीम यहाँ पर फाइट करते हुए अभी भी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सेक्रेटरी टीम ने देखिए 22 रन लिया था आरसीसी पेट के सामने, तो कहीं ना कहीं आपको एक कमजोरी ओवर यहाँ पर आने वाली है। और इसके ऊपर देखते हैं हरीश जिनके अंदर है काबिलियत 1-2 छक्का दागने की, लेकिन एक सेट बल्लेबाज भी मैदान के अंदर है अजित मुंगाजी। ये काम अगर कोई कर सकता है ना, 6 गेंद के ऊपर 18 रन कंपल्सरी चेसिंग है मेरे हिसाब से अजित मुंगाजी। अजितला स्ट्राईक वरती यावंच लागेल, कारण की अजित जितकी स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल तितकं मात्र
धावसंख्या जी आहे ती चेस करण्याची एक वेगळी ताकद त्यांना मात्र प्राप्त होत राहील, एक वेगळी ऊर्जा त्यांना मात्र मिळत राहील, यात शंका नाही. शेवटचा गोलंदाज या ठिकाणी मात्र काय करतो, कशा पद्धतीने गोलंदाजी फेकतो, यावरती या सामन्याचं पूर्ण चित्र निर्भर असेल. तर स्वप्नील गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. या 6 चेंडूंची जबाबदारी आहे भिंगारी टीमने स्वप्नीलवरती सोपवली आहे. परंतु पाहावं लागेल स्वप्नील या दिलेल्या विश्वासावरती खरा उतरतो का, हे मात्र पाहणं योग्य असेल. इथे मात्र हेलिकॉप्टर स्ट्रोक अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता एक्स्ट्रा कव्हरला, त्या ठिकाणी मात्र चुकी झाली आहे, परंतु चुकीच्या दिशेला थ्रो झाली मित्र म्हणून. 2 धावा या ठिकाणी मात्र पूर्ण केल्या जातात. टू मेमे या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. एक कॉर्डिनेशन ठेवावं लागेल या ठिकाणी. दोन्ही बॅट्समन मध्ये एक कॉलिंग असेल तर त्याचा फायदा मात्र होईल, अन्यथा मात्र विकेट्सवर विकेट गेल्या तर मात्र कुठेतरी टीम साठी धोकादायक असेल. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्वप्नील या ठिकाणी मात्र अजित साठी. और हर्षद जी कहते ना सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है. कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा. आप जितनी भी कोशिश कर लो सिंगल डबल से आपको मंजिल नहीं मिलेगा. थोड़ा चिंगो चिंगो, एक बड़ी शॉट अटैकिंग हेलीकॉप्टर, और ये वो हेलीकॉप्टर से. और ये देखिए मैंने बात कहा था कि अजीत मुंगा जी ये काम कर सकते हैं और उन्हें बता दिए कि आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे. अरे रोहित विराट छोड़िए, हम MS धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे. नक्कीच 10 धावा इथून मात्र बाकी राहतील. जर विचार करायचं झालं तर आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्या गेल्यात, तर जवळजवळ 11 धावा अजूनही बाकी असतील. 10 माफ करा 10 धावा इथून मात्र बाकी राहतील. 4 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे एखादा मोठा फटका अजून जर आला या 2 चेंडूमध्ये तर डेफिनेटली या सामन्यावरती पकड बनवली जाईल अजनबी ओवळे टीमच्या माध्यमातून. जी प्रमोद घरतची उणीव भासत होती ती इथे मात्र अजितने पूर्ण केली आहे. पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अजित साठी. यावेळेस सुरेश चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकला जातो, 1 रन कंप्लीट केली जाते. इथे मात्र वेगाने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असताना चुकी झाली. चुकीचा फायदा मात्र अजनबी ओवळे टीमला होत असताना अर्थातच अजित या मैदानावरती सेट झालाय आणि दाखवून देतोय की मी या सामन्याला पूर्णपणे खेचून आणू शकतो. ही ग्वाही देत असताना हा चौकार मात्र जरूर एक दिलासा देतोय अजनबी ओवळे टीमला. साथ देण्यासाठी मात्र नक्कीच हरीश दापोलकर मैदानामध्ये आहे, परंतु ती साथ किती निभावतोय हे पाहावं लागेल. 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. और ये देखिए हर्षद जी मैंने पहले ही बताया था अगर ये मैच को कोई जिता सकता है तो वो अजीत मुंगा जी. जैसे कहते हैं ना फूलों के बीच में कांटों का कहर है, और विंगारी टीम के लिए अजीत मुंगा जी एक जहर है. और ये जहर जब तक मैदान के अंदर है थोड़ा मैं कहूंगा आसान काम है, लेकिन अगला गेंद जो है ये मैच को कर देगा कुछ समय के लिए आर पार. 3 चेंडू आहेत, 6 धावांची गरज आहे. अजितचा प्रयत्न असेल की मोठा फटका खेळून सामना संपवावा, का की एकेरी दुहेरीवर भर दिला तर सामना हा अंगाशी येऊ शकतो. हा चौकार रोखणं खूप गरजेचं होतं. जर चौकार वाचवला असता तर 2 धावा आणखीन त्यांना ऍडव्हान्टेज मिळाल्या असत्या. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पुन्हा एकदा अजित साठी. सुरेख फटका आहे, यावेळेस मात्र स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड खेळलाय. 1 रन पूर्ण केला जातो. दुसरा धावेचा प्रयत्न, इथे डायरेक्ट हिट पाहू शकाल. आता मात्र कोणता बॅट्समन या ठिकाणी मात्र आउट असेल, पंचांकडे मात्र ही दाद मागितली जाते. तर इथून मात्र बॅट्समन आउट कोणता होतोय तर मात्र हरीश दापोलकर. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. हर्षद जी निश्चित रूप से पूरा नजदीकी मामला था, क्योंकि कम समय में अंपायर को भी देखना पड़ा. ये अंपायर का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा. डिसीजन जो भी आया इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट थ्रो हुआ तभी दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से गुजर रहे थे और उस मोमेंट में शायद अंपायर की नजर था मैदान के ऊपर. क्रुशियल मुवमेंट आहे. पंचांवरती जरा दबाव टाकू नका. पंचांवरती पंच निर्णय घेतील, पंच निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. कोणता बॅट्समन आउट आहे हे मात्र निश्चितपणे आपल्याला सांगितलं जाईल. चलिए यहाँ पर दोनों अंपायर ने बातचीत की है कि लाइन क्रॉस हो गए हैं. खुदा नाइक लेकिन खुश नहीं है इस डिसीजन से, लेकिन अंपायर के डिसीजन में चलना पड़ता है, ये वो भी जानते हैं. लेकिन थोड़ी सी बातचीत करते हुए, लेकिन और ज़्यादा वक्त मत लीजिए. और 2 गेंद देखिए यहाँ पर 5 रनों की जरूरत है और मैच में मजा आता हुआ. और क्या कहना चाहोगे यहाँ पर हर्षद जी, क्या कमाल का क्रिकेट. क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा. ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा, और ये तो पानी में नहीं मैदान में आग लगता हुआ. सोचिए यहाँ से लगा डॉट तो मचेगा मैच में और सनसनी, और लगा चौका तो और काटेगा टक्कर मैच होगा, और लगा बड़ा छक्का तो फिर मैच हाथ से निकल जाएगा. और जब तक ये बंदा है अजीत मुंगा जी, सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, और जब तक अजीत मुंगा जी जिंदा है.
या ठिकाणी मात्र सुरेख फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. कमबॅक झालं या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा भिंगारी टीमचं कंपल्सरी चेसिंग. 5 धावांची गरज कंपल्सरी या ठिकाणी मात्र कराव्या लागतील. या गोष्टीची नोंद घ्यायची. जरी चौकार लागला तरी एका धावेने अजनबी टीमला पराभव पत्करावा लागेल. म्हणजे इथून पाहिजे फक्त षटकार षटकार आणि षटकार. क्या बात है, क्या मैच हर्षद जी यहाँ पर देखने को मिला है. ये मैच पूरा कांटों का हो चुका है. 1 गेंद 5 रन और दर्शकों की धड़कनें भी देखिए यहाँ से बुलेट ट्रेन के जैसे हो चुकी होगी. धक 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 धक. और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देता है. अगर इस तरह की मैचेस हो ना फिर कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा. बाबूशाह सर एक नक्की मात्र सांगेन, गोलंदाजाने आतापर्यंत जशी गोलंदाजी केली त्याच लाईन आणि लेंथ वरती जर गोलंदाजी झाली तर कदाचित या सामन्यामध्ये शेवटचा चेंडू. एकदा जोरदार टाळ्या शेवटच्या बॉल साठी. इथे मात्र थोडासा रनापदी व्यत्यय येतो. शेवटच्या बॉल वरती पाहिजे 5 धावा. इथे मात्र आपण पाहू शकाल. एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया शेवटच्या चेंडूचं. और ये चलिए अजीत मंगा जी सेलिब्रेशन. सतीश मात्रे देखिए कितने खुश है. क्या बात है, खुश होना चाहिए. और हमने पहले ही बता दिया था हर्षद जी, अजीत मुंगा जी अगर ये नैया को पार लगा सकते हैं. चलिए इस मोमेंट में है ना गेंदबाज को डर होता है लेकिन उनके पाले पर गेंद आ गया. क्या बात है अजीत मुंगा जी. अजीत मुंगा जी तो हम कहते रहेंगे आखिरी दम तक. चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स पर. हर्षद जी मठ भी जाएंगे वहां पर मैन ऑफ द मैच लेने के लिए क्योंकि इतना बड़ा इनिंग्स खेल के आया. नो डाउट मैन ऑफ द मैच का देने की कोई दिक्कत नहीं है. 35 रनों की इनिंग्स खेल दी अजीत मुंगा जी. हॅलो, नक्कीच पाहण्यासारखी मॅच झाली. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र 5 धावांची आवश्यकता असताना षटकार कंपल्सरी होता आणि असं वाटत होतं की कदाचित ही मॅच अजनबी टीमच्या हातातून निसटेल की काय. परंतु अजित